हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इज़ 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखो इसमें आपको बताना क्या है एग्जैक्टली आपको बताना है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको बताना है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट व्हाट आर रैशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो जो हमने की थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें वैसे मैंने आपको पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो P और Q होते हैं, P और Q यानी कि इनके प्लेस पर जो नंबर्स आएंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हो गया 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि जो Q होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि इंटीजर्स बोला है ना, तो Q में 0 के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स हो सकते हैं, बट 0 नहीं हो सकता Q मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा। न्यूमरेटर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, मतलब इंटीजर में से कोई भी नंबर यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर सकता है। सो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या है। Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। तो इसका आंसर भी आएगा yes, we can write it in the form of P upon Q। अब Q मैंने आपको बताया क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। तो 0 को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। देखो, 0 को बेटा आप 0/1 भी लिख सकते हो, 0/2 भी लिख सकते हो, 0/3 भी लिख सकते हो एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हो। क्योंकि इधर मैं आपको बता रही हूँ 0 अपॉन अगर आप 1 लिखते हो तो ये हमेशा 0 होता है, लेकिन यहीं पे अगर आप 1/0 लिखोगे, मतलब डिनोमिनेटर में यानी कि Q की जगह 0 लिखोगे, तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें तो इन्होंने क्या बोला था कि 0 को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो येस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पे Q की जगह क्या लिखा है, 1 2 3 4। अगर आप नेगेटिव नंबर भी लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह -1 -2 -3, तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, नंबर है आपके पास 3 एंड 4। 3 और 4, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, है ना। अब देखो, आपको इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से बड़ा नंबर लेंगे, मतलब आप 7 भी लिख सकते हो, 8 9 10 11, कुछ भी, जितने आपको नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं, बस वो जो नंबर है ना वो उस नंबर से बड़ा होना चाहिए। लेट सपोज मैंने लिया 7, तो मैं क्या करूँगी, 7 से मैं यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, 7 से मैं इसमें 1 में मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज़ आपको इस साइड भी करनी है, मतलब ये नंबर सेम होना चाहिए। करेक्ट। अब देखो, 7 3 जा कितना आ गया, 21, और 7 1 जा 7, और इधर 4 7 जा आपका आ गया 28 एंड 7 1 जा 7।
मतलब हमारा मेन एम क्या होता है, मेन एम हमारा होता है कि हमें ना जो दो नंबर्स दिए होते हैं, जो दो नंबर या रैशनल नंबर हमें गिवन होते हैं, जिनके बीच के हमें नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, उसका हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। मतलब कुछ भी करके आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, दैट्स ऑल। ओके, अब डिनोमिनेटर दोनों का 7 आ चुका है, मुझे कितने नंबर्स फाइंड आउट करने थे, 6। आप देखो 21 और 28, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, टोटल 6 नंबर्स आ चुके हैं और मुझे 6 ही चाहिए थे। सो मैं लिखूंगी 6 रैशनल नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच के चाहिए तो 21 के बाद से स्टार्ट करो, 22 अपॉन 7 लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, 23, 24, 25, 26 एंड 27, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है।